सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक कर देना और बाकी की बहनों को शेयर भी कर देना ताकि वो भी खबरों को देख पाएं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो में कोर्ट के लिए जो सहयोग की राशि है, कल 13 दिसंबर को किन किन बहनों ने सहयोग किया है उसके बारे में जान लेते हैं और फिर आगे की खबरों को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब बहनें वीडियो को पूरा देखेंगी। जैसा कि पहले भी आप सबको अवगत कराया था कि सारी जानकारी सार्वजनिक की जाएंगी और जितना भी पारदर्शिता हो सकेगा पूरा उसका ध्यान रखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कल 13 दिसंबर की वो बहनें जिन्होंने कोर्ट के लिए अपनी सहयोग राशि को सुनील जी को भेजा है, जिसमें कि पहली बहन है मीना कुमारी, संत कबीर नगर जिले से आती हैं, 500 की इन्होंने मदद की है। रमा कश्यप बहन है, कौसाम्बी से आती हैं, 200 रुपए की मदद बहन ने की है। वेदवती बहन है, सीतापुर से आती हैं, 500 रुपए की मदद इन बहन ने की है। रात्रि देवी बहन है, बलरामपुर से आती हैं, 200 रुपए की मदद इन बहन ने की है। साधना मिश्रा बहन है, महोबा से आती हैं, 500 रुपए की मदद इन बहन ने की है। शकुंतला यादव बहन है, महोबा से आती हैं, 250 रुपए की मदद इन्होंने की है। पूनम पाल बहन है, हरदोई से आती हैं, 500 रुपए की मदद इन बहन ने की है। फिर सुधा सिंह बहन है, रायबरेली से आती हैं और 200 रुपए की मदद इन्होंने की है। वंदना सिंह बहन है, कुशीनगर से आती हैं, 501 रुपए की मदद इन्होंने की है। फूलमती बहन है, रायबरेली से आती हैं, 500 रुपए की मदद इन बहन ने की है। श्रीकांती सतायो लिखा है, रायबरेली से बहन है और 500 रुपए की मदद इन्होंने की है। सुशीला देवी बहन है, हरदोई से आती हैं, 200 रुपए की मदद इन्होंने की है। सरला सिंह बहन है, हरदोई से आती हैं, 500 रुपए की मदद इन्होंने की है। दीपा रावत बहन है, पीलीभीत से आती हैं, 200 रुपए की मदद इन्होंने की है। दीपा जो रावत बहन है उन्होंने 500 की मदद की है। सरला सिंह बहन 500 है, सुशीला बहन 200 है और दीपा रावत पीलीभीत से कितने 500। सोमवती शर्मा बहन है, कानपुर नगर से आती हैं, 500 रुपए की मदद इन्होंने की है। अर्चना साकी बहन है, मैनपुरी से आती हैं, 511 की मदद इन्होंने की है। राम नारायण जी हैं, गोरखपुर से आते हैं, 500 रुपए की मदद इन्होंने की है। और मैनपुरी से जो गुप्त दान है, जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में बोला था, 400 रुपए की मदद इन्होंने की है। और भी जो बहनें हैं जिन्होंने मान लो सपोर्ट किया होगा कल परसों में, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो स्क्रीनशॉट हैं अगर वो सुनील भाई को नहीं भेजे हैं तो उन बहनों के नाम शायद अभी तक नहीं आए होंगे। लेकिन परेशान मत होना, जैसे ही आप अपना नाम वो सब सुनील भाई को उनके व्हाट्सएप पर, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, जब आप भेज देंगे तो अगले दिन उनका भी बहनों का नाम शामिल होकर के आ जाएगा। परेशानी किसी बात की नहीं, पारदर्शिता पूरी बरती जा रही है भाई की तरफ से। इसीलिए वो चाहते हैं कि हर बहन जो भी पैसा भेजें उसका स्क्रीनशॉट भी सुनील भाई के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। उनका जिससे फोन पे चलता है, पेटीएम बना है, उसी नंबर से उनका व्हाट्सएप भी चलता है। तो आराम से नंबर सेव करोगे और उनको आसानी से वो स्क्रीनशॉट प्लस अपना नाम पता बता सकते हैं, ताकि वो उसको नोट डाउन कर पाए और कंफर्म कर पाए आपकी भेजी हुई राशि उन तक पहुंच गई है कि नहीं। और फिर आपका नाम भी आ जाएगा तो आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे कि आपकी भेजी हुई राशि भाई तक पहुंच गई है, उनकी जानकारी में है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके, और उनको भी परेशानियां कम उठानी पड़ेंगी। जितना ज्यादा बहनें स्क्रीनशॉट नहीं भेज रही हैं, नाम पता बताने में देरी कर रही हैं, उतना भाई की जो तकलीफें हैं, उनका जो समय है वो ज्यादा लग रहा है और ये परेशानियों का कारण बनता है। इसीलिए हमारा भी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस बारे में बहनों ध्यान दें। जो भी राशि आपको कोर्ट के सहयोग के लिए देनी है वो सुनील भाई को ही देनी है, ये ध्यान रखना। किसी भी तरीके से, किसी भी तरह ऑफलाइन कोई भी अगर पैसा जमा करने की कोशिश करे तो उसको बिल्कुल ना दें। ऑनलाइन भेजें, स्क्रीनशॉट भेजें, नंबर ना हो तो हमसे ले लें। तो आपको कई बार मैंने व्हाट्सएप पर, यानी इस खबरों में भी दिखाया, व्हाट्सएप पर बहुत सी बहनों ने नंबर मांगा सुनील भाई का, सबको दिया है। आगे आप भी मांगोगे, आपको भी दे देंगे। बस आप अपना जो मन तो बनाओ कम से कम कोर्ट के लिए सहयोग करने के लिए। तो इसके लिए कहना चाहेंगे इतनी बहनें हैं जो 13 तारीख के लिए जिनका नाम आया है। अब ले चलते हैं आगे, आपको कुछ और भी जानकारियां दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आया। मैसेज कुछ ऐसा
कि अगर कोई वैसे हो तो परेशान हो जाएं, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने थोड़ी बहुत गलती की वो हम तक ही पहुंची। और इसीलिए आपको पता है ये हनुमान प्रसाद निषाद के नाम से भाई हैं। दरअसल बहन का नाम बताना चाहूंगा, उनकी जो धर्म पत्नी जी हैं पूनम कश्यप बहन है, अपनी आजमगढ़ से आती हैं। तो पूनम कश्यप बहन की तरफ से क्या हुआ कि 2500 रुपए हमें भेज दिए गए, वो भी गलतीवश उन्होंने कहा कि भाई हमने भेज दिए हैं। ये देखो हनुमान प्रसाद निषाद के नाम से उनका आईडी है, 2500 उन्होंने हमें भेज दिए थे। 14 दिसंबर डेट देख सकते हो, 8:44 AM सुबह के टाइम का ये समय है, भेज दिया उन्होंने आज ही। फिर हमने भाई क्या किया, और उन्होंने जब हमको ये पूरा मैसेज भेजा, साथ ही मैंने देखा उन्होंने लिखा कि भाई आपके खाते में 2500 रुपया चला गया है, उसको वापस कर दीजिए। तो बिल्कुल जब मैंने मैसेज को देखा तो मैंने चेक किया तो वाकई में उनके 2500 पैसे हमारे अकाउंट में आए। फिर हमने उनको कहा ओके टेंशन मत लीजिए, अपना फोन नंबर बता दीजिएगा जिस पर फोन पे चलता हो, और उसी पर हम अभी वापस कर दे रहे हैं। 8:37 टाइम भी आप देख सकते हो। और बहन ने देखो यहाँ पर अपना नंबर भी बताया, जिससे उनका हमारे पास नंबर सेव है, उसी नंबर से उनका वो भी बना है। तो यहाँ पर हनुमान प्रसाद जी के नाम से मैंने उनको कंफर्म करने के लिए पूछा भी, उन्होंने बताया हाँ इसी नंबर से है, और मैंने फिर लिख भी दिया इसी पर मैं भेज रहा हूं। और बाद में आप देख सकते हो 2500 रुपए जो कि बहन ने गलतीवश हमारे पास भेज दिए थे, मैंने उनको 2500 ये उनको देखो उनके उस पर वापस भी कर दिए। कंफर्मेशन के लिए उनके पास पहुंचा कि नहीं, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी दे दिए उनको कि ये हैं, आप इनको चेक कर लें, और मैंने लिख भी दिया कि 2500 रुपए आपको आपके पैसे वापस कर दिए हैं जो आपने गलती से हमें भेजे हैं। तो मैंने ये भी कहा कि आप चेक कर लें, तो उन्होंने देखो लिखा भी है हाँ भैया जी पैसे आ गए हैं, आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो तुरंत मैसेज करिएगा, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो आप सब बहनें ऑल इंडिया को बस सपोर्ट करती रहें, बस इतनी ही मदद समझ लीजिएगा काफी है। बाकी ये मत समझिए कभी गलती से अगर किसी के पैसे आ जाएंगे तो हम उनको रख थोड़ी लेंगे, हम तुरंत भेजेंगे भाई, हमारा फर्ज है, और ये सब थोड़ी हमको करना है। तो इसीलिए देखो बहन काफी, भाई कोई भी इंसान होगा, अब आप समझते हो कि इस नौकरी में 1000-2000 पैसे काफी अहमियत रखते हैं। अब ऐसे में 2500 गलती से अगर आ जाए, फिर वो बेचारी किसी और को भेजना चाह रही थी शायद दवा वगैरह के लिए किसी के लिए, तो उनके गलती से हमारे पास आ गए, उन्होंने कहा तो हमने उनको तुरंत वापस कर दिए। दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंफर्मेशन भी जरूरी है और जानकारी बहन तक पहुंच जाए। और उसके अलावा जिन भी बहनों को अगर कभी फ्यूचर में यह महसूस हो कि शायद उन्होंने भेज करके गलती कर दी, तो कभी ऐसा मत सोचना, जब भी अगर कुछ ऐसा लगे तो हमें वापस कर देना और हम आपको वापस भी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी देखो कोर्ट के लिए भी यही प्रोसेस था, कोर्ट के लिए भी कई बार बोला गया भाई की तरफ, सुनील भाई की तरफ से भी, कि अगर किसी भी बहन को लगे कि यहाँ पर जो है हम अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, जो भी उन्होंने 100, 200, 500 मदद किया होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कोई भी बहन भेजने के बाद वापस भी लेना चाहेंगी। तो आप समझ सकते हो कि कौन लेना चाहेगा। तो फिलहाल के लिए तो फिर भी उसको वापस कर दिए जाएंगे। तो अब बताओ इतनी पारदर्शिता अब इससे ज्यादा आपको कौन देगा, ये आप सोचिएगा। और तब भी लोग क्या कर रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सपोर्ट करिए भाई, थोड़ा ही सही लेकिन करिए, जितना सपोर्ट हो जाएगा उतना। देखो लड़ाई में केवल और केवल बस ऐसे ही साथ नहीं होता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कमेंट्स आते रहे हम आपके साथ हैं, लेकिन भाई वित्तीय सहायता भी होनी चाहिए। बिना पैसों के और कोई तो काम नहीं करेगा, समझ रहे ना चीजों को। यानी वकील अगर करना है तो वो तो अपनी फीस लेगा ही। अब खबरें तो दिखानी है नहीं, इतना आसान अगर हो तो हम तो यहाँ पूरा जिंदगी बैठे हैं खबरें दिखाने के लिए, हम दिखाते रहेंगे। लेकिन कोर्ट का वकील वो तो अपनी फीस लेगा, उसका काम ही यही है, नहीं तो किसी दूसरे का केस ले लेगा। तो ये चीजें हैं ऐसी जहां पर पैसों की जरूरत पड़ती है, जगह जगह पड़ती है। आने जाने का खर्चा लगेगा, किराया लगेगा, जो भी कोई जाएगा, जब भी बुलावा होगा, पेशी होगी या जो होगा, तो उसमें भी खर्चा लगता है। अब जो भी बहनें बेचारी जिनके नाम दिए जाएंगे कोर्ट में याचिका जिन्होंने अपनी दम पर डाली है, उनको प्रेशर भी आता है विभागीय लोगों का, उसको भी बेचारी झेलेंगी और ऊपर से क्या अपना खर्चा लगा करके जाएंगी। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए खर्चा लगा करके। तो उसके भी जो पैसे हैं, इस तरह के खर्चों के जो पैसे हैं बहनों के लिए, उनका भी तो सहायता हम सबको ही मिलकर करना है। जो पैसे इकट्ठे होंगे उससे उनको भी तो वहां पर मदद पहुंचाई जाएगी, उनका आने जाने का खर्चा हुआ या जो भी हुआ, ताकि कम से कम वो एक तो प्रेशर बेचारी झेल ही रही है कि विभागीय लोगों से, अधिकारियों से वो प्रेशर ले रही हैं, और ऊपर से क्या उनके और खर्चे करवाए जाएं। 4500 रुपया तो ऐसे ही मुझे लगता है पड़ जाता है, जो कि एक नाम डालने पर।
अब लोग नाम देने के लिए राजी नहीं होते हैं और फिर भी जो है यहाँ पर इतना सब हो रहा है, तो कोशिश करिए अपनी मदद को पहुंचाने के लिए थोड़े थोड़े प्रयास करिए। बेचारी उन बहनों ने पहुंचा दिया। मैं आपको बता दूं कि जिनको फोन नहीं चलाना आता, खुद से करना नहीं जानती हैं, बाहर वालों से करवा दिया, दुकान वालों से, कैफे वालों से, जनसेवा केंद्रों से, ऐसी जगह से करवाया मदद। अब आप सोचो, अगर आप हैं, आप करना जानते हैं और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कितनी गलत बात है। आपके पास पैसे ना हो, आपके पास मजबूरियां हो तो एक अलग बात है। तो उस सिचुएशन में मैं नहीं चाहूंगा कि आप मदद भी भेजें। आपके लिए जो प्राथमिकता है, आप अपनी समस्याओं को कम से कम अभी देखें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी बहनें होंगी, भाई लोग होंगे जो ठीक ठाक पोजीशन में हैं और सहयोग कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं कहता हूं हर बार कि वो कम से कम मदद जरूर बढ़ाएं। बाकी सबके लिए नहीं, जिनके सामने, बहुत सी बहनों के सामने बहुत तरह तरह की दिक्कतें होती हैं, भाई कौन जाने किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो इस बारे में आप सोचो। तो फिलहाल हम तो इस समय परेशान हैं ही और ज्यादा वीडियो वैसे नहीं दे पा रहे हैं खबरों वाले। ये अफसाना बहनें बहराइच से आती हैं जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई, और एक ये बहनें मधुबाला और जो कि आती हैं अलीगढ़ से, जिनके द्वारा अपने वहां से फोटो बेची गई। और ले चलते हैं आगे और आपको बताते हैं बहनें गायत्री आजमगढ़ से आती हैं और ये मीना देवी बहन है जो कि देवरिया से आती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके केंद्र का जो हाल है वो बहुत ही बेहाल, आप कह सकते हैं खस्ता हालत में इनका भवन है, यानी जर्जर अवस्था में है। और कल को कुछ हो जाए, मीना देवी देवरिया से बहन आती हैं इनके केंद्र पर, तो फिर हर कोई अपने विभागीय अधिकारी जो है आंसू बहाते फिरेंगे। लेकिन पहले मरम्मत के लिए बहन ने बहुत प्रयास किए, सबको जानकारियों को साझा किया, लेटर भेजे, सब किया, लेकिन प्रयास नहीं हो रहे। सेंटर इतनी ज्यादा जर्जर अवस्था में है जिसको मैं आपको अभी दिखा रहा हूं और आगे दिखाता रहूंगा। आप देखिए, पहले बाहर से इस सेंटर को देख लीजिएगा कैसी पोजीशन है। आप इनके किनारों को देख लें सबसे नीचे, तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा। और इससे भी बड़ी बात, अभी हम आपको कुछ ऐसे जो है वहां पर वो दरारें दिखा रहे हैं जो कि आप देखोगे और कहोगे वाकई में इसमें बच्चे बिठाने के लायक के केंद्र नहीं है। आप देख सकते हैं ये इसका सिचुएशन, आप देखिएगा यहां पर कैसा फोटो में दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा बड़ा यहां पर दर्रा पूरा लगा और ये दरवाजे के पास में है। आप यहां पर भी नोटिस करिएगा, ये इस साइड में दरवाजे के पास में बिल्कुल अलग जैसा नजर आ रहा। कल को ये पूरा खंड गिर जाए, अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो सोचो, यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे स्थितियों में बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र हैं, विभागीय अधिकारी जो जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए, जिम्मेदारियों को ऊपर पहुंचाने के लिए, समय समय पर निदेशालय से कई लेटर आए हैं केंद्रों की मरम्मत के लिए, बावजूद इन चीजों के केंद्रों की मरम्मत नहीं करा जा पा रही है। अब इधर आप देख रहे हैं ये एक यहां पर हाल, अब देखो सेंटर कितना जो है यहां पर जर्जर अवस्था में है, अपनी जर्जर अवस्था को ये बयां कर रहा है। आप देखिएगा ये पूरा खंड, रोशनी आ रही है इतनी ज्यादा, आप समझ रहे हैं ना, पूरा इधर से उधर आप देख सकते हो यहां पर पूरा ये देखो पूरे खंड अलग है। अब आप बताओ, जॉइंट से भी ये पूरा अलग है। ये जो स्लैब पड़ी हुई है ऊपर, वो भी अगर आप देखें ऊपर की साइड की तरफ, तो आप देखो वहां पर ऊपर की साइड ये वाला जो है कितना खराब दिख रहा है पूरा दर्रा, और ये तो इसका तो हाल ही आप ऐसे ही देख सकते हो। तो ऐसी अवस्था में ये जो है फोटो हमारे पास आई है। अब इस सेंटर को लेकर के अधिकारी जिम्मेदारी से शायद कतरा रहे हैं। मीना बहन ने लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट देवरिया ब्लॉक, कुछ उन्होंने लिखा, और जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मीना देवी, भैया जी मेरे केंद्र का ये हाल है और यहाँ पर 5 साल से जर्जर जो है यहाँ पर लिख करके दिया जा रहा है अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भैया जी कुछ जो है करिए। तो देखो, ऑल इंडिया का जो कर्तव्य है वो मैं करता रहूंगा, लेकिन बहनों आपको अपने स्तर से भी इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने लिख करके दिया, अपने विभाग को दिया, नहीं सुना, तो आप अब क्या करें, अपने वहां डीएम के पास में एक एप्लीकेशन इस बारे में दे दें, फोटो ले लें अच्छे निकाल करके, और फोटो को निकलवा लें एक पेज पर, और उन सब जो है फोटो को भी लगा लें, और उसके बाद डीएम कार्यालय में जाकर के एक एप्लीकेशन दे दें, हमारे सेंटर का ये हाल है, कई बार जर्जर अवस्था इसकी लिख करके गई है, बावजूद इन चीजों के हमारे विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस बारे में कृपया संज्ञान लिया जाए। कल को कोई अगर घटना घटती है तो उसके लिए फिर कौन जिम्मेदार होगा। इसीलिए आप क्या करें, एक एप्लीकेशन दे दें, आपका कर्तव्य है। कल को कुछ होता है तो ये ना महसूस हो आपको कि हमने एक ये प्रयास नहीं किया, डीएम के पास शिकायत नहीं की, अगर कर दी होती तो सेंटर हमारा ठीक हो गया होता। और सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, अगर कुछ होगा तो बहन बैठना तो आपको भी वही है। तो प्लीज एक बार इस बारे में सोचें और अपने स्तर से फिर प्रयास कर लें। इधर ये सुमन बहन है, चंदौली से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये लेटर भेजा गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास चंदौली के 25 नवंबर को
उनके वहां से के लेटर जो है बाल विकास परियोजना को भेजा गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि जो भी 23/11/2022 के द्वारा विभागीय योजनाओं के अनुश्रवण के लिए बाल विकास परियोजना कार्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण किए जाने के लिए निदेशालय मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को मंडलवार आवंटन किया गया है, जिसमें वाराणसी मंडल के लिए श्री अनूप मिश्र वित्त एवं लेखाधिकारी नामित किए गए हैं। इस बारे में जानकारी आई तो इसमें लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना में कार्यालय भवन, गोदाम की स्थिति, पोषाहार स्टॉक एवं डीआई, लंबित वाद की उपस्थिति, निरीक्षणाख्या, हार्ड कुक्ड की स्थिति, कर्मचारियों के लंबित देयक और यहां पर एसीपी का प्रस्ताव, जीपीएफ एवं सेवा पुस्तिका के अद्यतन पूर्ण गोपनीय आख्या, बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविका के मुख्यालय के संबंध में उनके निवास का पता, ब्लॉक कन्वर्जेंस की बैठक की यहां पर ये जो स्थिति इत्यादि अभिलेखों को जो है सुव्यवस्थित कर लें। आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में उनके संचालन की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्र भवन की स्थिति, शासकीय भवनों की उपलब्धता, केंद्रों पर पोषाहार प्राप्ति जो है वितरण, लाभार्थियों का अंकन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय और पीएफएमएस जो है समुदाय आधारित गतिविधियों की सूचना, इस तरीके से सब यहां पर दिया गया है। तो ये वहां पर बोल रहे हैं। फिलहाल काफी समय पहले का हो सकता है ये सब हो भी गया होगा। तो इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आप सबको हम फिर मिलते हैं। ये सेंटर पर थोड़ा ध्यान दिया जाए देवरिया में, और बहन आपको भी अपने स्तर से सोचना पड़ेगा और डीएम के पास एक जो है शिकायत पत्र भेजना पड़ेगा। आप देखिएगा ये पूरा बाहर से भी आप दर्रे देख सकते हो और अंदर से बहुत बड़े बड़े दर्रे हैं, और आप सोचिएगा कल को कुछ होगा तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने स्तर से एक बार डीएम कार्यालय जाकर के एप्लीकेशन दे दें, सेंटर की फोटो निकलवा करके फोटोकॉपी टाइप में उसमें वो भी लगा दें और सारी चीजों को लिख दें बढ़िया से एप्लीकेशन, तो ज्यादा बेटर रहेगा। कार्रवाई भी जल्द हो जाएगी और सेंटर भी शायद बनने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ मैटर हैं जो कि आज आपने अभी अभी इस वीडियो में देखे हैं। जल्दी अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। फिलहाल जो भी बहनों ने कोर्ट के लिए भी सहयोग किया उनको भी धन्यवाद। जिन भी बहनों ने हमें हमारी जो है समस्या के लिए आईपैड के लिए सपोर्ट किया है उन बहनों को भी दिल से धन्यवाद। बहुत सी बहनें हैं जो हमेशा रोक देती हैं कि उनका नाम जो भी हमारे लिए दे रही हैं उसमें ना लिया जाए, वो उनका अपना सपोर्ट अलग है। तो फिलहाल के लिए उन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान देना, जिन भी बहनों को भेजना है कोर्ट के लिए वो सुनील भाई के ही अकाउंट में भेजें। बहुत सी बहनें कहती हैं हम आपको भेज देंगे, आप उनको भेज देना, तो प्लीज ऐसा ना करें। उनको जो भेजना है वो उन्हीं को भेज दें ताकि उनको हिसाब किताब करने में वो आसानी हो जाए। और स्क्रीनशॉट कोशिश करिए आप ही उनको उनके नंबर पर भेज दें, अपना पता भेज दें, ताकि उनको भी कम से कम कंफर्म हो जाए और आप भी उनके पास नंबर आपका चला जाएगा और फिर आराम से आप उनसे ये भी कह सकती हैं कि आपको कोर्ट सपोर्टर वाले ग्रुप में भी जोड़ दिया जाए। मैं कोशिश यही करूंगा अभी तक जो कोर्ट सपोर्टर में जो भी लोग हैं वो जिन्होंने सहयोग किया है उन लोगों को उसमें रखा जाए। आगे जो भी लोग अगर सहयोग उसमें नहीं कर पा रहे हैं और उसमें अगर जुड़े हैं तो उनको देख लेना, कुछ दिन बाद वापस यानी बाहर भी किया जाएगा। तो इसीलिए जिन बहनों ने सपोर्ट किया कम से कम उनका तो अधिकार ही है उस ग्रुप में रहना, तो उन बहनों को कोशिश यही रहेगी कि उसी में जोड़ा जाएगा। तो आप सब बहनों टेंशन मत लेना और सुनील भाई को अपना स्क्रीनशॉट पता सब बता देना। कोर्ट में जो कोर्ट सपोर्टर वाले ग्रुप में भी जुड़ने के लिए उन्हीं से कह देना, आराम से आपको वो जोड़ देंगे। ग्रुप एडमिन वही है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को धन्यवाद बहनों।